चलो ना आओ ना अंदर। शुमाइला ने अंजल की एक बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। फंक्शन खत्म होते होते 12 बज गए। फिर वहां लड़के लड़कियों के डांस शुरू हो गए। शायद शुमाइला की हाई क्लास पार्टियों में ऐसा होता होगा, लेकिन अंजल का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। वो मतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी, बस शुमाइला के बेपनाह इसरार पे आई थी। अब तो उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी, इसलिए बेहद परेशान थी। उसने शुमाइला से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, तुम अपने ड्राइवर से कहो कि घर छोड़ दे मुझे। इससे पहले कि शुमाइला अपनी गाड़ी में अंजल को उसके घर भेजती, ड्राइवर उसकी वालिदा को लेके घर जा चुका था और उसका भी लेट नाइट तक रुकने का इरादा था। ये सुनकर अंजल का ये हाल था कि अभी रो देगी। वो कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे जाने दो। अब तो मेन रोड पे रिक्शा भी मुश्किल से मिलेगा, फोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। शुमाइला कहने लगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं कुछ करती हूँ। ड्राइवर को तो आधा घंटा लग जाएगा, मैं देखती हूँ कौन वापस जा रहा है, तुम्हें मैं भिजवा देती हूँ। कहने लगी, ऐसे कैसे भिजवा दोगी, मैं किसी अजनबी के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। शुमाइला कहने लगी, तुम चुप तो करो। उसी वक्त मैं वापसी की तैयारी में था। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगा, शुमाइला ने मुझे आवाज दी। कहने लगी, शामीर प्लीज रुको। मैं जो अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोल रहा था वहीं रुक गया। शुमाइला की तरफ देख के कहने लगा, क्या बात है। शुमाइला ने अंजल का हाथ पकड़ रखा था। तेजी से कदम उठाती हुई वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, ये मेरी दोस्त है, प्लीज इसे घर तक ड्रॉप कर दो। मैंने एक भरपूर नजर अंजल के खूबसूरत सरापे पर डाली। बड़ी गहरी नजरों से उसके सरापे को देखा। खूबसूरत लड़कियां तो वैसे भी मेरी कमजोरी थी, और वो लड़की इस महफिल में बहुत से लड़कों के दिल जीत चुकी थी। मैं उसे पहले भी देख चुका था, और लड़कों की उसकी तरफ उठती नजरों को भी। वो लड़की सादगी में भी, हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शुमाइला से कहने लगी, मुझे बस मेन रोड तक छुड़वा दो, मेरे साथ बैठ जाओ। मेन रोड से मुझे कोई भी रिक्शा मिल जाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। शायद मेरी नजरों के वार उसे अच्छे नहीं लगे। क्या हो गया तुम्हें, मेरा कजन है ये, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें घर तक छोड़ देगा। लेकिन वो लड़की बार बार शुमाइला से ये इसरार कर रही थी कि वो भी साथ बैठ जाए, वो अकेले किसी लड़के के साथ नहीं जाएगी। ये सुन के मुझे भी बड़ा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, शुमाइला क्या करना है, मोहतरमा को छोड़ना है या मैं जाऊं? कहने लगी, प्लीज अंजल क्या हो गया है, तुम्हें खा थोड़ी जाएगा। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंजल को बैठने के लिए कहा। वो घबराई हुई पीछे बैठी और दरवाजा शुमाइला ने बंद कर दिया। मैं भी ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो मेरी सीट के पास आई। कहने लगी, शामीर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उससे कहा, जी फरमाइए, कहाँ है आपका घर? कहने लगी, बस मेन रोड तक छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी।